है ना। हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन कौन सा हार्मोन होता है भाई? हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी का 3 पार्ट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, मिडिल पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन जो थे, ग्रोथ हार्मोन, है ना, ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच, एसीटीएच, गोनेडोट्रोफिन, प्रोलैक्टिन, ये सब हार्मोन्स हैं। और मिडिल पिट्यूटरी में एक ही हार्मोन है जिसको एमएसएच बोलते हैं, मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। उसके बाद तीसरा जो है पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी है, उसमें 2 हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। बता दी, अभी याद हो गया होगा, याद हो गया होगा ना जी। जल्दी कॉपी निकालो, हम पूछते हैं पीछे से, बताओ कौन कौन सा हार्मोन बताओ, पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है उसका हार्मोन। जल्दी से ये जल्दी की कॉपी निकालो, जल्दी से कॉपी निकालो, कॉपी जल्दी से निकालो भाई, सबसे सबको बताना है। गोनेडोट्रोफिन। याद हो गया? कौन कौन सा है बताओ, याद करके तो आना है डेली। आप बताइए, आपको याद है? बताइए, एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन कौन से हार्मोन है? याद है? जल्दी याद कीजिए, बैठ के जल्दी याद कीजिए, रटिए इसको, 1 मिनट टाइम है आपके पास। एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन कौन सा हार्मोन है? थोड़ा सा भी नहीं पढ़ रहे आप लोग? एक हार्मोन के 3 हार्मोन तो पढ़ा भी दिया पूरा, तो आपको कम से कम हार्मोन याद होना चाहिए ना। अभी याद करो, मेरा मुंह नहीं देखना है, याद करो, जल्दी याद करो। क्या वो वाला? ये तो भाई अब कौन वाला, ये तो हुआ नहीं है ना जी। तुम लोग का कॉपी कहाँ है भाई? कॉपी नहीं बनाते हो क्या? कहाँ है कॉपी? कल कॉपी तुम्हारा देखें, तुम्हारा नहीं, बीच वाला बनाए हो ना, कल दोनों का कॉपी चेक करेंगे। तुम लोग मन मर्जी होता है आते हो, मन मर्जी होता है नहीं आते हो। डेली आना है सबको, अब समझ गए? पेरेंट्स का कॉल आता है तुम लोग का, तुम लोग क्लास नहीं आते हो। जल्दी याद करो, क्या क्या है एंटीरियर पिट्यूटरी में? पहला हार्मोन कौन सा पढ़ाए थे? ग्रोथ हार्मोन, जीएच। उसके बाद दूसरा टीएसएच, वो किस पे काम करता है? किस पे? टीएसएच थायराइड ग्रंथि पे काम करता है, थायराइड ग्लैंड पे काम करता है। थर्ड क्या पढ़े थे? एसीटीएच, वो एड्रिनल ग्लैंड पे काम करता है। फुल फॉर्म क्या था? एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, वह एड्रिनल ग्रंथि पे काम करता है। गोनेडोट्रोफिन, ये किस पे काम करेगा? ये गोनेड्स पे काम करेगा। गोनेड्स मतलब होता है सेक्स ऑर्गन, या फिर आप बोल सकते हो जनन अंग या जनन ग्रंथियों। टेस्टिस एंड ओवरी दोनों पे काम करता है, ठीक है। इसका काम होता है कि गैमीट का फॉर्मेशन करना। गैमीट आप लोग को याद होगा, हम लोग गैमीट का निर्माण करते हैं। मेल के अंदर गैमीट स्पर्म होता है, फीमेल के अंदर गैमीट होता है ओवा। तो ये गैमिटोजेनेसिस मतलब गैमीट फॉर्मेशन करते हैं, और दोनों में होते हैं। गोनेडोट्रोफिन टेस्टिस में भी होता है, मतलब मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, ठीक है। गोनेडोट्रोफिन जो होता है ये 2 होते हैं, एफएसएच और एलएच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गोनेडोट्रोफिन। सबसे पहले गोनेडोट्रोफिन एक्ट्स ऑन गोनेड्स। गोनेड्स मतलब जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि इसमें कौन कौन आते हैं भाई? टेस्टिस,
टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस किस में होता है, मेल की फीमेल? मेल में होता है, इतना जानते हो। चलो, ओवरी फीमेल के अंदर, ठीक है। जनन ग्रंथि होते हैं, ठीक है। गोनाडोट्रोफिन इसका काम मेल और फीमेल दोनों में होता है। गोनाडोट्रोफिन दो होते हैं। इट इज टू टाइप, एक एफएसएच, एफएसएच का फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच का फुल फॉर्म क्या था, देख के जल्दी बताओ। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एलएच का फुल फॉर्म ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, क्लास 12 तक ये पीछा नहीं छोड़ता है ये दोनों हार्मोन, ठीक है। तो एफएसएच और एलएच दोनों के दोनों हार्मोन मेल में भी स्रावित होते हैं और फीमेल में भी स्रावित होते हैं। इस पॉइंट को लिख सकते हैं, बोथ एफएसएच एंड एलएच, है ना, हार्मोन secretes मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं एफएसएच। एफएसएच, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसका काम देखते हैं हम लोग, मेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है। एफएसएच का फंक्शन देखते हैं, फंक्शन इन मेल। तो एफएसएच का मेल में फंक्शन जो होता है ना, वह एक तो मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन कराना होता है, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं उसको, स्पर्म बनवाता है, मतलब टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन कराने का काम करता है, स्टिमुलेट करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, फंक्शन इन मेल। तो क्या लिखेंगे, एफएसएच स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म कहां बनता है, टेस्टिस के अंदर। कहां बनता है, टेस्टिस मतलब हाइड्रोसिल, आप लोग जानते हो, उसी में बनता है। एफएसएच स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस इन टेस्टिस। टेस्टिस मेल में होता है, सबको मालूम है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब होता है स्पर्म बनना। स्पर्म का बनना ही क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। उसके अलावा यह सर्टोली सेल होता है, उस पर भी काम करता है। सेमनीफेरस ट्यूबुल, सॉरी, सेमनीफेरस ट्यूबुल जब आप लोग को टेस्टिस पढ़ाएंगे, ये टेस्टिस है, दो होते हैं ना मेल में, दोनों तरफ होते हैं नीचे के साइड में। तो टेस्टिस जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि इसमें कुछ छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, जिसको कहा जाता है सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, और उसी सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में स्पर्म बनता है। स्पर्म का शेप आप लोग जानते हो, इस तरह का होता है। तो एफएसएच जो है स्पर्म तो बनाता ही है, उसके साथ साथ ये जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है जिसके अंदर स्पर्म बनता है, उसको भी क्या करता है, उसको भी कंट्रोल करता है, उस पर भी कार्य करता है। स्पर्म बनाने वाले पे भी कार्य करता है, और स्पर्म बन रहा है उस पर तो काम कर ही रहा है। बात को समझ रहे हो। तो यहां पर क्या लिखेंगे, टेस्टिस, उसके बाद एफएसएच ऑल्सो एक्ट्स ऑन सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स जो होता है वो टेस्टिस के अंदर होता है, इन टेस्टिस। तो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स 11th में इसके बारे में पढ़ना नहीं होता, 12 में पूरा डिटेल में पढ़ना है।
किस तरह से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का निर्माण होता है। तो ये आपको एक तरह से अभी इसको माइंड में ही खाली रखना है, इंपॉर्टेंट भी है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इसी में क्या होता है, स्पर्म बनता है। इसी में लिख देते हैं हिंदी में, इसी में स्पर्म बनता है, बनता है। ठीक है, ठीक है, फंक्शन इन मेल। उसके बाद एफएसएच का फीमेल में देखते हैं, फंक्शन इन फीमेल। अब फीमेल में भी पहला काम तो यही करेगा, फीमेल के गैमीट का निर्माण करेगा। फीमेल के गैमीट को ओवा कहा जाता है, और ओवा के निर्माण को कहा जाता है oogenesis। क्या बोलते हैं? तो एफएसएच स्टिमुलेट्स oogenesis इन, है ना, कहां पे, ओवरी के अंदर होता है। एफएसएच स्टिमुलेट्स oogenesis। ये 12 में आप लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना होता है। oogenesis इन ओवरी, ओवरी के अंदर बनता है। oogenesis मतलब क्या लिखेंगे यहां पर, ओवा। ओवा तो समझते हैं ना, या एग बनना, ओवा या एग बन ना। किसी को कोई दिक्कत इसमें भाई? अब बोलो जी, इसमें कोई दिक्कत? ओवरी समझते हो सब लोग, दो होता है फीमेल के अंदर में, है ना। ओवरी कई बार फिगर भी छोटा सा बना है ओवरी, है ना, तो उसमें oogenesis का फॉर्मेशन करता है ना। अच्छा, ओवरी को हम यहाँ फिगर से दिखा ही देते हैं। ये हो गया आपका, ये ओवरी हो गया, ओवरी इसी तरह का है, ठीक है। ओवरी के अंदर ही ओवा एक सेल बनेगा। तो ओवा जो होता है, इसको घेरने वाला जो स्ट्रक्चर होता है, कई प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे ये मान लो ओवा है, ये मान लो ओवा है ना, ओवरी के अंदर ओवा है मान लो। तो ओवा को घेर के बहुत सारे स्ट्रक्चर रखते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को फॉलिकल कहा जाता है। जैसे इसको कहा जाता है प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल। इसको प्राइमरी मतलब सब लोग जानते हो, प्राथमिक। उसके बाद दूसरा जो होता है उसको कहा जाता है सेकेंडरी फॉलिकल, द्वितीयक फॉलिकल, इसको कहोगे टर्सरी फॉलिकल, तृतीयक फॉलिकल, ठीक है। और ये जो फॉलिकल लास्ट वाला दिख रहा है, इसको कहा जाता है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल जो होता है, इसी के अंदर मेनली ओवा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये ओवा निर्माण में भी मदद करता है, और ओवा जिसके अंदर रहता है उसके निर्माण में भी मदद करता है। इसका नाम क्या है, ग्राफियन फॉलिकल। क्या नाम है, ग्राफियन फॉल। ओवा को भी बनाने वाला और ओवा को भी बनाने में मदद करता है। तो देखो नाम इसका क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है इसका? तो यह देखो, यह फॉलिकल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, प्राइमरी से सेकेंडरी बनवाता है, सेकेंडरी से टर्शियरी बनाता है, और टर्शियरी से ग्राफियन फॉलिकल बनाता है, जो मेन फॉलिकल होता है। तो इसीलिए एफएसएच का एक और काम है, यह फॉलिकल के निर्माण में मदद करता है, या फिर यह ग्राफियन फॉलिकल के निर्माण में मदद करता है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, एफएसएच, है ना, एफएसएच स्टिमुलेट लिख देते हैं, स्टिमुलेट्स फॉलिकल, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं, स्टिमुलेस। कौन सा फॉलिकल लास्ट में बनता है, क्या नाम है इसका, ग्राफियन फॉलिकल फॉर्मेशन
इन ओवरी, ओवरी के अंदर ही है। ये जो फिगर है या किसका है भाई? ओवरी का है। टेस्टिस का तो बना ही दिए थे फिगर, उसको मिटा दिए, लेकिन ओवरी का मिटा नहीं रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आएगा। तो एफएसएच का क्या क्या काम है भाई? मेल के अंदर देखो दोनों, चाहे एफएसएच का काम जो है वह मेल फीमेल दोनों के अंदर उसका गैमीट का निर्माण कराता है। मेल के अंदर स्पर्म, फीमेल के अंदर ओवा। ये पहला बात। उसके बाद दूसरा बात थोड़ा याद कर लेना कि मेल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल, फीमेल के अंदर ग्राफियन फॉलिकल, इसको याद रखना। ग्राफियन फॉलिकल वैसे 12 में इससे भेंट होता है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं तो याद हो जाता है सब। सेमिनिफेरस ट्यूबुल, ग्राफियन फॉलिकल, ये आप लोग के लिए नया है। ग्राफियन फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल एंड सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स ये नया है। उसके बाद ऊपर नीचे वाला तो याद ही है आपका। तो एफएसएच का फंक्शन खत्म हो गया। पढ़ो देखो, कोई दिक्कत इसमें? समझ में आना चाहिए क्या कर रहा है, कहां पे वो चीज है ना। स्पर्मेटो स्टिमुलेट मतलब समझते हो? उत्प्रेरित करना। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का बनाना, समझ ही रहे हो। और फीमेल के अंदर क्या करता है? ऊजिनेसिस मतलब ओवा। दोनों गैमीट हैं, जानते हो तुम लोग, गैमीट है ये। एक काम तो खत्म हो गया। दूसरा इसको याद कर लेना, इसमें सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स टेस्टिस वाला और ग्राफियन फॉलिकल, यहाँ फिगर बना ही दिया। फिगर बना हुआ है तो इसमें समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ बोलो। ओवा डैश है, लेस नहीं है। ओवा डैश, ओवा को एक सेल भी कहते हैं, अंडा, अंड, अंडाणु कहते हैं हिंदी में, याद होगा, अंडाणु है। तो ये एफएसएच का हो गया। अब एलएच का चलते हैं। एलएच भी दोनों में होगा, मेल में और फीमेल में, दोनों में अलग अलग काम होगा। एलएच, फंक्शन ऑफ एलएच देखते हैं। फंक्शन ऑफ एलएच, फंक्शन इन मेल देख लेते हैं। एलएच का ही फंक्शन किस में देख लेते हैं? लिटनाइजिंग हार्मोन का मेल के अंदर। तो देखो मेल के अंदर एलएच क्या करता है, इसमें फिगर बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो ये टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर कुछ विशेष प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को कहा जाता है लैडिक सेल। लैडिक सेल, ठीक है। ये एलएच क्या करता है? यह एलएच लैडिक सेल को स्टिमुलेट करता है कि आप हार्मोन का स्रावन कीजिए, और उस हार्मोन को कहा जाता है एंड्रोजन, या फिर इसी को बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन। ये हो गया मेल में, ठीक है। लेडिक सेल का एक और नाम है, लेडिक सेल का एक और नाम है, लेडिक सेल का एक और नाम है इंटरस्टिशियल सेल। हालांकि ये बहुत कम पूछा जाता है। एलएच का याद रखना, ये आप लोग को याद होगा, इसका एक और नाम हम बताए थे, है ना, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आईसीएसएच। तो देखो ये इंटरस्टिशियल सेल लैडिक सेल को कहते हैं, इसलिए दूसरा नाम है उसका इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करता है? टेस्टिस के अंदर जो लैडिक सेल है उसको स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण यह लैडिक सेल क्या सिक्रेट करता है? एंड्रोजन। क्या सिक्रेट करता है? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसी हार्मोन को क्या कहा जाता है? मेल हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन।
तो यह मेल के अंदर मेल सेक्स हार्मोन को स्रावित करता है। तो क्या लिखेंगे? LH स्टिमुलेट्स कौन से सेल को? लैडिक सेल। याद रखो क्या नाम है? लैडिक सेल टू सिक्रेट्स क्या सिक्रेट करवाएगा? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन इसी को क्या बोलते हैं? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। ये भी क्या है? मेल सेक्स हार्मोन। इसी हार्मोन के कारण मेल थोड़ा ज्यादा ताकतवर होता है, मेल ज्यादा गुस्सैला होता है, मेल का कंधा ज्यादा चौड़ा होता है। इसी है ना, इसी के कारण मेल के अंदर मेल कैरेक्टर आता है ना। ठीक है, सारा जितना भी कैरेक्टर मेल का होता है सब यही हार्मोन है, नाम ही है इसका, समझ रहे? तो इसी के कारण दाढ़ी मोछ वगैरह सब इसी के कारण होता है ना। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीय जो कैरेक्टर लिंग कैरेक्टर होता है सब इसी के कारण होता है। कोई दिक्कत इसमें समझने में? क्या करेगा LH? किस पे पड़ेगा? लिखो नहीं भाई, लिखते क्यों? LH किस पे काम करेगा? कौन सा सेल है? नहीं दिख रहा है क्या? लेडिग। क्या नाम है? लेडिग या इंटरस्टिशियल भूल भी जाओ। लेडिग सेल टू सिक्रेट एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ये जो फिगर है ये किसके अंदर है? टेस्टिस के अंदर। ये टेस्टिस है ना, तो टेस्टिस के अंदर ही एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। ठीक है, तो मतलब कह सकते हो कि टेस्टिस कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? टेस्टोस्टेरोन। क्या करती है? टेस्टिस के द्वारा, है ना। अब टेस्टिस के अंदर कौन है भाई? लेडिग सेल, वही सिक्रेट करा, लेकिन बिना इसके ये सिक्रेट नहीं करता है। इसको हुरना पड़ता है। स्टिमुलेट करना मतलब उत्प्रेरित करना उसको, समझ रहे? बोला इसको LH इस पे काम करता है तब जाके ये हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, ये मेल के अंदर हो गया। फंक्शन इन फीमेल, फंक्शन इन फीमेल। अब फीमेल में LH हार्मोन का काम क्या है ना। एक छोटा सा फीमेल का स्ट्रक्चर बना देते हैं। फीमेल का ऑर्गन, ये ओवा है, ये भी ओवा है ना। ओवा, ये है ओवा, इधर भी ओवा है। ठीक है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आप लोग जानते हो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 28 दिन, 1 से लेकर के 28 दिन तक होता है। ठीक है, तो इसमें जो 14वां दिन है, 14 डे जो होता है, जैसे 1 तारीख को स्टार्ट हुआ 28 को खत्म हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में होता है, पढ़ाएंगे आप लोग को। तो 14 तारीख को 14वां दिन मतलब आधा दिन में 28 का आधा 14 होगा। उस दिन क्या होता है? ओवा से, सॉरी ओवरी है ना भाई, ओवा लिखे हुए, ओवरी, ये क्या है? ओवरी से ओवा बाहर निकलती है। इस घटना को कहा जाता है ओवुलेशन। क्या बोलते हैं? और ये इधर जाके यहाँ जमा हो जाती है। अगर मान लो स्पर्म आ रहा है तो स्पर्म के साथ ये मिल जाती है ओवा। तो फीमेल के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके 14वें दिन ओवुलेशन की क्रिया होती है, जिसमें ओवा ओवरी को छोड़ करके उसके ग्रंथियों में आ जाती है, मतलब फैलोपियन ट्यूब में आ जाती है। इस घटना, है ना। तो ये जो सारा काम हो रहा है वह बिना LH हार्मोन के नहीं होगा। तो LH हार्मोन क्या करता है? वही यह सब काम, ओवुलेशन का जो काम है
वह LH हार्मोन का ही काम होता है। इसमें समझने में कोई दिक्कत? वो जो फिगर बना है किस चीज का फिगर है भाई? है ना, ये जो फिगर है दिख रहा है ना, ये कलर दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? ये फीमेल का वो जनन अंग है। जैसे ये वेजाइना होता है, ये यूटेरस होता है, ये फैलोपियन ट्यूब होता है, ये ओवरी होता है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, 28 दिन का होता है। उसमें से 14वें दिन में प्रत्येक 14 डे में, हर मंथ में अलग अलग 14 डे के अंदर में ओवरी से क्या निकल जाता है? ओवा। इस घटना को कहा जाता है ओवुलेशन। क्या बोलते हैं? अरे भाई, ओवा यहां से निकलेगा, यहां जाएगा, तभी ना स्पर्म से मिलेगा, तभी ना बच्चे का निर्माण होगा। ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा, समझ रहे हो? जैगोट और बच्चे का निर्माण हो जाएगा, तो ओवुलेशन। ये जो ओवुलेशन की क्रिया होती है, यह LH हार्मोन के द्वारा ही संभव है, वही स्टिमुलेट करता है। सारा बात आया समझ में? एक एक बात आया समझ में? खड़ा हो जाओ। समझ में आया क्या बताएं? ये फिगर किस चीज का है? फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, जनन अंग बोल सकते हैं। 12 में पढ़ना, यहां तो पढ़ाई नहीं हम, जो आपको याद रहना चाहिए नहीं याद है भाई, कोई बात नहीं है। ओवरी तो समझ रहे हो? ओवरी, ओवरी इसको समझ रहे हो ना? या मादा जनन अंग का एक पार्ट होता है ओवरी, है ना? जैसे यहाँ वेजाइना है, यह भी एक पार्ट है। ये यूटेरस है, जिसको हम लोग गर्भाशय भी बोलते हैं, गर्भ धारण उसी में होता है। उसके बाद इसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, है ना? और ये ओवरी है। चार, 1 2 3 4, 4 को दिख रहा है आपको पार्ट जनन अंग में। तो हमको इन तीनों से मतलब नहीं है, ओवरी से मतलब है यहाँ। ठीक है? फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, आप जानते हो? नहीं जानते होगे? अच्छा, जानते हो। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है भाई? 28 दिन का होता है। उसमें से 14वें दिन क्या होता है? ओवुलेशन। इसमें क्या होती है? ओवा बाहर निकल जाती है ना? तो इसी को निकालने के लिए LH हार्मोन होता है। बैठ जाओ। तो क्या लिखेंगे? फंक्शन इन फीमेल। तो क्या लिखेंगे? LH स्टिमुलेट्स, है ना, या कॉज ओवुलेशन इन 14th डे, 14वें दिन, 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसी को MC कहा जाता है शॉर्ट में, मेंस्ट्रुअल साइकिल। 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन मतलब क्या होगा? ओवा का निकलना। इसी को क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। ओवा का निकलना क्या कहलाता है? ओवुलेशन। ठीक है, ओवुलेशन करवाता है। दूसरी बात, ओवुलेशन के बाद ओवरी के अंदर ही एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। उसको डिटेल, वो सब फिगर नहीं बनाएंगे। उसका नाम है कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है ना? देखो, ओवरी जो है ना, ये जो ओवरी आपको देख रहे हैं, ऐसा वैसा आदमी नहीं है। ओवरी जो है, ये मान लो ओवरी है, यह भी 2 तरह का हार्मोन स्रावित करती है ना? फीमेल हार्मोन, एक का नाम है प्रोजेस्टेरोन और दूसरे का नाम है एस्ट्रोजन, जो आपको पहले भी सुने होंगे, एस्ट्रोजन, है ना? तो ओवरी 2 हार्मोन स्रावित करती है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। क्लियर? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन हैं। ये दोनों जो हार्मोन है,
इसी को क्या कहा जाता है? फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल में 2 सेक्स हार्मोन होते हैं और मेल में 1 होता है। नाम आप लोग याद कर पाओगे इसका? मेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। फीमेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या है? प्रोजेस्टेरोन। मेल सेक्स हार्मोन को कौन स्रावित करता है? टेस्टिस। और अंदर पूछेगा तो बोलना लेडिक सेल होता है, टेस्टिस। टेस्टिस ही कर रहा है ना। और फीमेल सेक्स हार्मोन को कौन स्रावित करता है? ओवरी। इसमें कोई दिक्कत? ये अलग चीज बताए, इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये याद रखोगे आप, याद रख सकते हैं ना। वैसे तो क्लास 12 में तो पूरा भरा 4 चैप्टर है ना। ये पूरा चैप्टर ही पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें याद हो जाता है बच्चों को। आप लोग 11th है तो थोड़ा मोड़ा नॉलेज होना चाहिए ना। तो ठीक है, LH का दूसरा काम है, LH ऑल्सो एक्ट ऑन कॉर्पस luteum to secretes प्रोजेस्टेरोन। अब यहां पर लिख ही देते हैं भाई, ओवरी देखो, देख रहे हो कि ओवरी ही दोनों हार्मोन स्रावित कर रही है। तो ओवरी के अंदर कुछ ऐसा होगा ना जो स्रावित कर रहा है। जैसे प्रोजेस्टेरोन है ना, वह उसको स्रावित करने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम है, एल है या। और एस्ट्रोजन को जो स्रावित करता है उसको कहा जाता है ग्राफियन फॉलिकल। तो दोनों को स्रावित करने वाला का नाम लिख दिया है। ठीक है, छोड़ो हटाओ, ये समझ में आ गया। ओवुलेशन, ओवुलेशन वाला बात समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, वैसे ये क्लास 12 में याद हो जाता है, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। LH और FSH चूंकि 11th में लिखा हुआ है तो क्वेश्चन तो आ जाएगा। अब गोनेटोट्रोपिन खत्म हो गया, अब हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी। और कोई बचा हार्मोन? देखो एंटीरियर पिट्यूटरी में कोई हार्मोन बचा? देख लो भाई, नहीं बचा ना। अब मिडिल पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? MSH। सबसे पहली बात, मिडिल पिट्यूटरी जो है ह्यूमन के अंदर डेवलप्ड नहीं है, ह्यूमन के अंदर डेवलप्ड नहीं है, बट अदर एनिमल में है। मिडिल पिट्यूटरी not developed in man but other animals, है ना। लेकिन अदर्स एनिमल में है, अदर एनिमल में यह डेवलप्ड है। ठीक है, यह क्या स्रावित करती है? इट सिक्रीट्स MSH हार्मोन, है ना। MSH का फुल फॉर्म मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो MSH का फंक्शन देखते हैं। फंक्शन ऑफ MSH, सबसे पहली बात, एक सेल होता है हमारे स्किन सेल में जिसका नाम है मिलेनोसाइट। मिलेनोसाइट पे ये काम करता है जिसके कारण मिलेनिन नाम का हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, MSH जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? मतलब इसका देखो फुल फॉर्म क्या है? मिलेनिन स्टिमुलेटिंग, मतलब
मतलब मिलेनिन जो पिगमेंट होता है शरीर में, मिलेनिन बताए थे पिछले क्लास में, मिलेनिन ज्यादा होता है तो काला हो जाते हैं, कम होता है तो गोरे रहते हैं। तो यह मिलेनिन को, पिगमेंट को सिक्रीट कराने के लिए क्या करता है, स्टिमुलेट करवाता है। मतलब खुद ये मिलेनिन नहीं मिलेनिन नहीं है, यह मिलेनिन को स्रावित करवाता है। तो देखो ये क्या करता है, जैसे ये है मिलेनोसाइट, इस पर ये काम करेगा MSH, और ये क्या करेगा, मिलेनिन स्रावित करेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, MSH एक्ट ऑन मिलेनोसाइट टू सिक्रेट्स मिलेनिन पिगमेंट। ठीक है, अच्छा यहां देखो, मिलेनिन अगर ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, आदमी काला होता है। काला को इंग्लिश में पता है क्या बोला जाता है, डार्क कंप्लेक्शन, है ना। और मिलेनिन अगर कम रहेगा तो वह गोरा टाइप का होगा, इसको क्या बोला जाता है, फेयर कॉम्प्लेक्शन। जब बायोडाटा शादी का बनाओगे ना तो उसमें लिखा रहता है स्किन कॉम्प्लेक्शन कैसा है, कॉम्प्लेक्शन कैसा है, तो वहां लिखे रहेगा फेयर। सब तो फेयर ही लिखता है, डार्क कोई नहीं लिखता है। कोई बोलेगा हम काला हैं, कोई नहीं बोलेगा। अगर है भी तो शादी के टाइम में इतना पोत लेगा, समझ में नहीं आता, पहचान में नहीं आता है। लड़का सब तो कम पोतता है, गर्ल्स वगैरह मतलब कोई इतना पोत लेती है तो समझ में नहीं आएगा वही आदमी है। उसका माँ बाप खुद उसको नहीं पहचान पाता है कि मेरा ही है ना। और पूरा बाराती बोलता वाह दुल्हन बहुत सुंदर है ना। लेकिन धीरे 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 क्या होता है, जब कॉम्प्लेक्शन छूटता है तो धीरे धीरे अपने अथी पे आता है। तो ऐसा बात नहीं है कि वो सुंदर नहीं है ना। गोरा नहीं है तो आदमी सुंदर नहीं है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन उस समय क्या होता है, तो गोरा दिखना सब कोई चाहता है, वो भले सुंदर है और लेकिन उसने पोत लिया तो सब एक जैसा हो जाता है। बाद में फिर किसी किसी के साथ हो जाता है बहुत बुरा, है ना। वो गिरने के बाद भी, वो खत्म होने के बाद जब पता चलता है असली उसका रूप, है ना, असली रूप उनका आ जाता है फिर। तो कुछ लोगों के साथ हो जाता है ऐसा। तो मिलेनिन ये उन्हीं के साथ होता है जो बिना देखे दाखे, है ना, देखना भी थोड़ा होता है कि नहीं, थोड़ा देखना भी होता है भाई। तो ये MSH हो गया, मिलेनोसाइट हो गया। उसके बाद देखो एम्फीबिया वगैरह में, है ना, रेप्टाइल्स, आप लोग जानते हो गिरगिट रंग बदलती है ना, तो वो सही में रंग बदलते हैं, रेप्टाइल्स हो गया। उसके बाद एम्फीबिया भी रंग बदलते हैं, मेढक भी देखना रंग बदलता है, मेढक का भी कलर चेंज होता है ना। उस घटना को कहा जाता है मेटा। गिरगिट के तरह रंग बदलता हो तो सुने होगे। तो लेकिन मेढक भी अगर उसको यहां रखोगे ना, मान लो उसको दीवार में घर बना दो जाने न पाए, तो उसका कलर वैसा ही होने लगेगा, दीवार जैसा उजला होने लगेगा धीरे धीरे, ऐसा होता है। पानी में रहेगा तो कैसा हो जाता है, वो भूरा रंग का हो जाएगा, नहीं तो कजली पड़ गया तो, है ना, ग्रीन कलर का भी मेढक वगैरह दिखाई देता है, हाथ से फिसल जाता है ना। तो मेढक भी एक जानवर है, जीव है ना। तो एक बार गाड़ी से जा रहे थे, बाइक से, बाइक था, रात के समय में देखते हो रोशनी होगा ना तो मेढक जो होता है खेत के दोनों तरफ से कूद जाएगा रोशनी के तरफ। ये इतना बड़ा मेढक कूद गया, और जिस टाइम में कूदा उस टाइम में गाड़ी चल रहा था, चक्के के नीचे आया, उसका सारा कचूमर निकल गया, है ना। तो ये हो जाता है कभी कभी।
घटना दुर्घटना। तो रंग बदलना, इस घटना को कहा जाता है मेटाक्रोसिस। क्या बोलते हैं? MSH involve in metacrosis in amphibia and reptilia। मेटाक्रोसिस मतलब क्या होता है? रंग बदलना। मेटाक्रोसिस मतलब रंग बदलना। अच्छा, कंप्लीट हो चुका है? बहुत छोटा हो चुका है ना। इसको देखो जरा 2 मिनट, है ना, 2 मिनट इसको देखो। पहले एफएसएच का फंक्शन एक बार देखो, है ना। 2 मिनट रेस्ट भी आपको जरूरी है, कंटिन्यू पढ़ना भी सही नहीं है।
तो मेटाक्रोसिस कभी कभी पूछा जाता है, याद रखना, एमएसएच है ना, स्टिमुलेट कर रहा है, मिलेनिन को बढ़ा रहा है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि काला गोरा का जो लेखा जोखा है ना, मिलेनिन से भी नहीं होता है। हालांकि पिगमेंट तो है ही यार, लेकिन इसका लेखा जोखा एक हार्मोन और पढ़ाएंगे आपको, मिलेटोनिन, उसी से काला गोरा एक्चुअली में होता है। वही इस मिलेनिन को इधर उधर करता है। ठीक है, वो आएगा इसी चैप्टर में है ना। पिनियल ग्लैंड पढ़ाएंगे आप लोगों को, पिनियल ग्लैंड, तो उसी में वो आएगा। तो मिडिल पिट्यूटरी हो गया। अब लास्ट में कहा चलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसमें कितने हार्मोन है देख लो जल्दी से, जल्दी से। दो हार्मोन, उसको लगा दो। तो उसमें दो हार्मोन है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एक बात, पहली बात तो ये याद रखो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है वह डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है हाइपोथैलेमस में। दिखाए भी है फिगर में, दो फिगर बताए हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। दूसरी बात, यह खुद से हार्मोन नहीं सिक्रेट करता है, खुद से हार्मोन नहीं बनाता है, हाइपोथैलेमस बना देता है, इसमें आके स्टोर हो जाता है और ये टाइम टू टाइम उसको रिलीज करती है। समझ रहे हो? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन नहीं बनाता, हाइपोथैलेमस बना के इसको देता है, फिर ये स्टोर करती है और उसे सिक्रेट करते रहती है। वही हो गया बपौती खानदान, बाप पापा का बनाया बनाया है, हम उसको यूज कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो एक फिगर बनाते हैं ताकि उस फिगर से आपको पता चले कि भाई देखो, ये देखो यहां पर ये हाइपोथैलेमस है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये देखो ये हाइपोथैलेमस का है ना, इस बार रेड कलर से बना है, यही है न्यूरोसिक्रेटरी सेल जो हार्मोन स्रावित करता है। तो यहां पे देखो ये क्या करता है हाइपोथैलेमस, इसमें दो पार्ट आपको दिख रहे होंगे, इसको कहा जाता है सुप्रा ऑप्टिक
है ना, सेंटर। और ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको कहा जाता है पारावेंट्रिकुलर सेंटर। अब सुप्रा ऑप्टिक सेंटर जो है, यह एडीएच हार्मोन स्रावित करता है ना, स्रावित करता है। और ये जो सिक्रेट करता है ऑक्सीटोसिन, स्रावित करता है। ठीक है, ये स्रावित कर दे, बनाता है, बनाता भी है और स्रावित भी करता है। और वो जाके जमा कहाँ होती है, यहां पर पिट पोस्टेरियर पिट्यूटरी में। बनाएगा ये, रखेगा और भेजेगा ये, कोई दिक्कत? ठीक है, तो यही बन गया, आके यहां स्टोर हो जाएगा। इसको कहा जाता है पिट्यूसाइट। अब आप बोलोगे कि क्या सर इस फिगर का हमको जरूरत है, इसको याद करना है? नहीं याद करना है। ठीक है, आपको याद क्या करना है कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी हार्मोन नहीं बनाती है। बनाती नहीं है तो कहां से आया? इसके न्यूरॉन से यहां आ गया, जमा हो गया। अब ये स्टोर करेगी और जब जरूरत पड़ेगा सिक्रेट करेगी। सिंथेसिस नहीं करेगी, बनाएगी नहीं, बस यही याद रखो। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी नोड फॉर्म हार्मोन्स, है ना, नोड फॉर हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस सिंथ प्रोड्यूस, प्रोड्यूस लिख देते हैं, याद रहेगा। प्रोड्यूसेस एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, है ना, प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन व्हिच स्टोर्स इन पोस्टेरियर पिट्यूटरी। है वही, तो वही कहते हैं हम लोग। बताओ पोस्टेरियर पिट्यूटरी का कौन कौन हार्मोन स्रावित करती है? मतलब इसके पास है, स्रावित तो यही करेगी ना, बनाया भले वो, श्राव इसके पास आएगा तो स्रावित तो यही करेगा ना। तो वही लिखते हैं हम लोग, पोस्टेरियर पिट्यूटरी कौन कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। अतः हेंस पोस्टेरियर पिट्यूटरी सिक्रेटेड टू हार्मोन एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। क्योंकि समझ ही रहे हो भावना को, समझ रहे हो जी? हैंस, हैंस मतलब अतः, हैंस पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट्स टू हार्मोन। नाम इसका हो गया, नाम बनाया किसी ने, लेकिन नाम तो आप ही का होगा। फादर का था, फादर चले गए, आप तो आप ही का है। तो नाम बताओ क्या क्या है? एक हो गया, हाँ, एडीएच, या इसका दूसरा नाम वेसोप्रे, अच्छा वहीं पे लिख देंगे। और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। बताए थे ऑक्सीटोसिन, सुइया वाला दूध निकलता है इससे, ऑक्सीटोसिन। अब एडीएच ऑक्सीटोसिन को पढ़ते हैं अलग अलग से, है ना। देख लो इसमें, एक बार इसको देख लो। देख लिया?
अब चलते हैं दोनों हार्मोन को पढ़ लेते हैं, क्या कार्य है हार्मोन का, कम होने से क्या होगा, ज्यादा होने से क्या होगा। तो पहला हेडिंग जो हम लोग डालेंगे एडीएच, या इसका दूसरा नाम क्या है, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन। चलो काम चल जाएगा। पहला हार्मोन एडीएच या वैसोप्रेसिन। अब एडीएच जो है लिखाने का जरूरत नहीं, कौन स्रावित कर रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। इसका डायरेक्ट हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं। तो आप लोग को याद होगा, एक फिगर बना रहे हैं इधर साइड में, आप लोग को याद होगा नेफ्रॉन, है ना। नेफ्रॉन याद होगा आपको, जिसमें बताए थे पीसीटी, डीसीटी, है ना, कलेक्टिंग डक्ट, लूप ऑफ हेनले, है ना। तो देखो एडीएच, इसका नाम है एंटी डायूरेटिक फैक्टर। एडीएच का काम है कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी से वाटर को एब्जॉर्ब कराने का काम होता है। तो यहां से ये वाटर को, यहां से वाटर को, याद है ना एब्जॉर्प्शन पढ़ाए थे आप लोग को, बताए थे 99% पार्ट फिर से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो वाटर को एब्जॉर्ब करवाता है कलेक्टिंग डक्ट से और डीसीटी से। वाटर एब्जॉर्ब कराने से क्या होगा, पानी जो है वो फिर से अवशोषित हो जाएगी और यूरिन जो होगा वह नॉर्मल निकलेगा, मतलब ना ज्यादा पतला निकलेगा ना ज्यादा गाढ़ा हो बदलेगा, तो है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एडीएच। अगर मान लो एडीएच कम हो जाए, कम हो जाए तो पानी का अवशोषण कम हो जाएगा, जिसके कारण ज्यादा पानी यूरिन के साथ बहेगा, ठीक है। तो यूरिन अगर ज्यादा हो रहा है किसी आदमी का, पेशाब मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है, बार बार जा रहा है, तो उसको कहा जाता है डायूरेसिस। क्या बोलते हैं उसको, डायूरेसिस कहा जाता है, ठीक है। लेकिन एडीएच क्या करता है, उसको होने नहीं देता है, इसीलिए इसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। मतलब यह डायूरेसिस होने नहीं देता है, इसलिए इसको एंटी डायूरेटिक। डायूरेसिस मतलब होता है पेशाब का बहुत ज्यादा आना या फिर उसमें वाटर बहुत ज्यादा आना, उसको ये होने नहीं देता है। वही दारू पीने वाला जो आदमी होता है दारूबाज, तो दारूबाज जो होते हैं उसमें एडीएच क्या होता है, कम हो जाता है। देखना बार बार जाएगा वो, घंटा में 5 बार जाएगा, उसको बहुत ज्यादा आता है, तो वहां एडीएच कम हो जाता है दारू के कारण। तो एडीएच का मेन फंक्शन क्या है, यह क्या करता है, नेफ्रॉन के डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, जिससे वाटर यूरिन से कम बाहर निकलता है ना, यूरिन से बाहर कम निकलता है, जिसके कारण नॉर्मल यूरिन का निर्माण होता है। तो पहला फंक्शन इसका क्या लिखेंगे, एडीएच, एडीएच act on DCT and collecting duct of nephron to absorb water, so urine becomes normal, यूरिन बिकम्स क्या हो जाएगा, नॉर्मल।
कोई दिक्कत? फिगर में भी ये हम पढ़े भी हुए हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़े हैं ना जी, पढ़े हुए हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन कराता है। दूसरा काम, वेसोप्रेसिन क्यों कहते हैं इसको? तो एडीएच हार्मोन क्या करता है, यह ब्लड वेसल्स को कंट्रैक्शन कराने का काम करता है, प्रेस करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, वेसोप्रेसिन, है ना। एडीएच कॉज कॉन्ट्रैक्शन या प्रेस, इसी को बोलते हैं ना प्रेस, प्रेस करना, प्रेशर डालना, कॉज कॉन्ट्रैक्शन प्रेस ऑन ब्लड वेसल्स याद होगा इसका एक टर्म लिखे थे, वेसो कंस्ट्रिक्शन, वेसो कंस्ट्रिक्शन सो कॉल्ड वेसोप्रेसिन। अच्छा, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बीपी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा, बताए थे। पाइप दबाओगे तो प्रेशर क्या होगा, तो बीपी क्या होता है, नॉर्मली प्रेस करता है तो बीपी को यह बढ़ा के रखता है, अगर घट गया है तो उसको बढ़ा दिया। एडीएच का फंक्शन समझ में आया? वाटर एब्जॉर्प्शन कहां से, डीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट से, बच्चे मन के साथ से, तो देखो एब्जॉर्ब कर लिया। और दूसरा क्या है, वेसो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल को बढ़ाएगा तो क्या होगा, हैंस बीपी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा वेसो प्रेशर के कारण। तिलियल है, तिलियल कौन बोला था भाई, कहीं पे सुने थे, क्लियर को बोलता है तिलियल है, तिलियल है, कहीं पे नहीं सुने हो? अच्छा, एक जगह पहले एक जगह पढ़ाते थे ना, तो वहाँ एक मास्टर टीचर थे, इसी तरह से बोलते थे, थोड़े से तोतले थे, है ना, तो शायद उन्हीं से सुना होगा। तो उनका क्लास मतलब हमसे पहले होता था, तो क्लास में पढ़ाते थे, तो हम लोग 2-3 मिनट पहले चले जाते थे सुनने के लिए, तो बोलते थे बताओ बच्चों तिलियल है, तिलियल है ना, बोलता था यस सर, वो सभी बोलता था यस सर, तो बुरा नहीं मानते थे, सोचते थे कि अब मेरा यही जीवन है, तो अब फिर वही हो गया। उसके बाद ऐसे पढ़ाते थे, तो हम लोग डाउट क्लास में जाते थे, तो बैठे रहते थे, तो हमको तुरंत हंसी आ जाता है, बहुत लोग हंसी रोक लेते हैं, हमसे रुकता नहीं है ना, तो उनका बात सुन सुन के बहुत हंसते थे। तो एक दिन सुनते थे, एक दिन वो डायरेक्टर सर से वो पेमेंट मांगने के लिए गए, पहले भी ले चुके थे वो, तो फिर डायरेक्टर सर ने 2-3 बार गए होंगे तो नहीं दिया होगा, तो बोलते हैं आप जैसा हम डायलेक्टले नहीं देते हैं, है ना। ये बात उनका हमेशा याद रहता है। अब पता नहीं कहाँ कांटेक्ट में नहीं है, कुछ ही दिन निकल गए, नहीं ना झेल पाएगा बच्चा भाई, वो वही बच्चे को नहीं झेल पाएंगे, बच्चा तो मजाक थोड़ा उड़ाएगा ही, मजाक तो उड़ ही जाएगा भाई, हर उनका बातें, हर बातें में मजाक उड़ जाएगा, तो थोड़ा सा हो ही जाता है। तो वही तिलियल है, याद आ गया हमको, समझ रहे हो? तो अब क्या करते हैं, एडीएच के कमी से क्या होगा, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच और हाइपर सिक्रेशन ऑफ एडीएच। पहले पढ़ते हैं हाइपर सिक्रेशन ऑफ एडीएच, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच, हाइपो मतलब कम सिक्रेट होगा। अच्छा बताओ, एडीएच अगर कम सिक्रेट होगा, यहां पे एडीएच लग रहा है ना, एडीएच काम कर रहा है, अगर एडीएच कम हो जाए तो पानी का अवशोषण कम हो जाएगा, जिसके कारण यूरिन बहुत ज्यादा निकलेगा, जिसको क्या बोलेंगे, डायूरेसिस, ठीक है, यूरिन में पानी ज्यादा होगा,
उस पेशेंट को पानी ज्यादा होगा, यूरिन बहुत ज्यादा निकलना, डायूरेसिस कहलाता है। ठीक है, अब उस पेशेंट को दिक्कत क्या होगा, यूरिन से पानी ज्यादा निकलेगा, उसको बार बार प्यास लगेगा, हमेशा प्यासा ही रहेगा। वो कितना भी पानी पिए, यूरिन जा रहा है बाहर, प्यास मिटेगा, है ना। उसके बाद प्यास लगेगा, उसके अलावा क्या क्या हो सकता है भाई, पानी कम है शरीर में, है ना, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होगा। डिहाइड्रेशन समझते हैं ना, पानी की, हमेशा पानी की कमी रहेगी। जैसे हम लोग को दस्त होता है ना, दस्त उल्टी होता है, तो देखते हो डिहाइड्रेशन, प्यास लगता है लेकिन फिर उल्टी हो जाता है, तो उनको डिहाइड्रेशन, थर्स्ट होगा। तो ये जो रोग होता है इसको कहा जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। याद रखना, दो तरह का डायबिटीज होता है, डायबिटीज मेलिटस शुगर बीमारी कहते हैं, शुगर को कहते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है या इसके कारण एडीएच की कमी के कारण होता है। दो गो डायबिटीज है, ध्यान रखना। और ये डायबिटीज इंसिपिडस ये जेनेटिकल भी होता है, अगर माँ बाप को किसी कारणवश है तो बच्चों में भी आ जाता है। ठीक है, और दारू पीने वाले लोगों में एडीएच की कमी होती है, जो दारू बहुत पीते हैं, तो हमेशा देखना वो पानी खोजेंगे, पानी पिएंगे, बार बार जाएंगे विसर्जन के लिए, है ना, बेंग के जैसा, है ना। तो वही चीज है। तो हाइपोसिक्रेशन, है ना, व्हेन एडीएच डिक्रीज then H2O loss from urine, है ना, जिसको बोलते हैं एक्सेस यूरिनेशन, वाटर H2O loss from urine excess H2O loss from urine, है ना, this condition is called, क्या कहलाएगा, डायूरेसिस। ठीक है, तो डायूरेसिस में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट जो होगा उसको पानी बाहर निकल रहा है तो उसको प्यास लगेगा, डिहाइड्रेशन का शिकायत रहेगा, पानी की कमी रहेगी, और इस उसको जो ये रोग हो रहा है, इस रोग को कहा जाएगा डायबिटीज इंसिपिडस। द पेशेंट फील थर्स्टी, प्यासा, थर्स्टी, डिहाइड्रेशन, और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम होंगी उसको, बीपी लो रहेगा, पानी कम है, बहुत तरह का प्रॉब्लम होगा, दिस डिहाइड्रेशन। सो दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। क्या नाम है, अच्छा, डायबिटीज इंसिपिडस होगा, उसके यूरिन में खाली पानी ही पानी रहेगा, तो जब उसका यूरिन को जांच कराने ले जाओगे ना, तो यूरिन में कुछ मिलेगा ही नहीं, पानी है खाली, तो टेस्ट ही नहीं होगा। जैसे यूरिन जांच करते हैं, यूरिन टेस्ट, तो उसका यूरिन का टेस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जब भी टेस्ट करते हैं, आप लोग कॉलेज वगैरह में जाओगे तो वहां पे यूरिन लिया जाता है, यूरिन में अलग प्रोटीन का चेक होता है, सल्फर का चेक होता है, अलग अलग चेकिंग होता है, तो उसमें मतलब प्रेसिपिटेशन होता है, कलर वलर आता है। तो यहाँ तो खाली पानी है, तो कुछ रहता ही नहीं, तो ना कलर आता है ना फ्लेम आता, कुछ आता ही नहीं है, तो इसको कहा जाता है टेस्टलेस यूरिन। क्या बोलते हैं, मतलब यूरिन का जांच ही नहीं हो पाएगा इसका। कुछ लोग टेस्ट, वो नहीं टेस्ट मतलब स्वाद नहीं, है ना, टेस्टलेस यूरिन, जांच ही नहीं होगा बेचारे का, तो टेस्टलेस यूरिन रहता है यहां पर। अरे हम स्पेलिंग देखो गड़बड़ा ना दे, टेस्ट,
TST होता है ना, टेस्टलेस यूरिन, वो वाला। तो ये हो गया हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच। ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है? आप लोग जानते हो एडीएच का काम है बीपी को थोड़ा इंक्रीज करना। अब एडीएच कम है तो ये बीपी ऑटोमेटिक क्या होगा? कम होगा। ऑल्सो कम, चलो लिख देते हैं कम। कितना लिखेंगे? लो, हाई, लो। ठीक है, हाइपर सिक्रेशन में क्या हो जाएगा? हाइपर सिक्रेशन उतना पूछता नहीं, यही पूछता है बहुत, यही इंपॉर्टेंट। हाइपर सिक्रेशन इसका नहीं होता है, बहुत कम होता है ना। हाइपर सिक्रेशन बहुत नॉर्मली नॉर्मली ही होता है। हाइपर सिक्रेशन कम भले हो जाता है, ज्यादा बहुत कम होता है। तो ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा तो क्या होगा बताओ? पानी बहुत ज्यादा अवशोषण होने लगेगा। यूरिन क्या होगा? बहुत गाढ़ा हो जाएगा उसका। एडीएच ज्यादा सिक्रेट होगा तो पानी यूरिन वाला जो है, जो नहीं भी एब्जॉर्ब करना चाहिए उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा। यूरिन कैसा होगा? गाढ़ा होगा एकदम। फिर यूरिन करने में आदमी क्या होगा? पेट पकड़ लेगा, उसको दर्द करेगा। करेगा कि नहीं? पेन होगा, यूरिन में पेन होगा, यूरिनेशन में पेन होगा। ज्यादा ये सब दिक्कत वाला चीज नहीं है, दवा ववा से हो जाता है तुरंत। उसके बाद पेन होगा। उसके बाद एडीएच ज्यादा अगर सिक्रेट हो रहा है तो बीपी और ज्यादा बढ़ जाएगा। दोनों काम है, बीपी तो होता ही है। तो क्या लिख रहे हैं? ड्यू टू एडीएच इंक्रीज, है ना, यूरिन becomes becomes more concentrate, है ना, एंड ब्लड प्रेशर ऑल्सो हाई, जाता। ये हो गया आपका एडीएच या वैसोप्रेसिन। इसको देखो जरा सा।
पढ़ लिया? तो अब चलते हैं यहां पर। अगला जो हार्मोन है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ठीक। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जिसको कहा जाता है कि, कहा नहीं जाता है भाई, देखो एक फिगर बनाते हैं फिर से। फीमेल का जनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बना रहे हैं, फिर से वही फैलोपियन ट्यूब और फिर से वही ओवरी, है ना? ठीक है। प्रेगनेंसी जो होती है फीमेल में 9th मंथ की होती है। नाइन्थ मंथ की होती है। ठीक है, ध्यान देना, ये है यूटेरस, जिसको हम लोग गर्भाशय भी कहते हैं, गर्भधारण होता है इसी के अंदर। तो यूटेरस का जो वॉल होता है, बीच वाला जो वॉल होता है, ये इसको कहा जाता है मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं इसको? मायोमेट्रियम। मायो मतलब होता है मसल, बीच वाला जो पोर्शन होता है वह मसल्स का बना होता है, और इसमें होता है बेबी। ठीक है, तो 9th मंथ के बाद ये बेबी क्या होता है, इधर से बाहर आता है। तो इसको बाहर आने के लिए यूटेरस में जो होता है, देखो इधर यूटेरस में बहुत ज्यादा कंट्रैक्शन होना पड़ता है। कंट्रैक्शन मतलब समझ रहे हो? सिकुड़न होना पड़ता है, बहुत सिकुड़न होता है, इतना ज्यादा सिकुड़न होता है, इतना दर्द होता है, देखते होगे आप लोग डिलीवरी के टाइम में, है ना? तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मायोमेट्रियम में, वह कॉन्ट्रैक्शन का काम होता है ऑक्सीटोसिन का। मतलब ऑक्सीटोसिन को पार्चुरेशन हार्मोन या डिलीवरी हार्मोन कहते हैं, है ना? ये स्रावित, जब डिलीवरी होना होता है, जब टाइम पूर्ण गया रहता है, माँ का, बच्चे का जन्म होने का टाइम होता है ना, जैसे पूर्ण जाता है वैसे ही ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है, और वह यूटेरस में बाहर इतना तेज मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन करता है कि बच्चा क्या होता है, बाहर डिलीवर हो जाता है प्लासेंटा के साथ। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है पार्चुरेशन हार्मोन। ठीक है, समझ रहे हो बात? पार्चुरेशन हार्मोन कहा जाता है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो कॉल्ड पार्चुरेशन हार्मोन। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी, है ना? बच्चे का जन्म देने वाला हार्मोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन मायोमेट्रियम ऑफ यूटेरस एंड कॉज अगेन एंड अगेन। कितना घंटे का दर्द होता है? आप लोग नहीं देखते हो जी, शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखते हो, भेजते हैं ग्रुप में, आज से देखना सब लोग, हालांकि अभी नहीं डाले, डाल देंगे। तो शॉर्ट्स वीडियो थोड़ा प्रेगनेंसी पे भी बनाया है, कुछ बच्चों पे भी बनाया है, आज मिल जाएगा, ग्रुप में भेज देते हैं, उसको देख लिया करो, है ना? बहुत तरह आपका भी फायदा होगा। तो इधर देखो, तो ये क्या करता है, अगेन एंड अगेन कॉन्ट्रैक्शन करता है, लगभग 12 से 18 घंटे का दर्द होता है, समझो। कभी बहुत ज्यादा हो जाएगा, कभी थोड़ा कम होता है, लेकिन दर्द ऐसा होता है कि रोना पड़ता है, इतना दर्द। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो क्या होता है कि इस पे बार बार वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, बार बार कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, बार बार कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसके कारण होता है बच्चा बाहर नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है।
आजकल का जो फीमेल है वो क्या होती है, थोड़ा सा भी दर्द सहन कर नहीं पाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा थोड़ा वर्क करना चाहिए फीमेल को, है ना। हल्का फल्का, ज्यादा भारी सामान नहीं उठाना, लेकिन हल्का फल्का चलना उलना, खाना पीना सारा बनाना चाहिए फीमेल को, है ना। अगर वो काम नहीं कर रही है, रईस के जैसा बैठी हुई है खा रही है, बैठी हुई खा रही है, वजन बढ़ गया, तो उसको नॉर्मल डिलीवरी होना संभव नहीं है, क्योंकि उसको दर्द मतलब बर्दाश्त ही नहीं होगा। गांव वगैरह में देखो लगभग नॉर्मल डिलीवरी होते हैं, शायद ही ऑपरेशन के द्वारा होता है, लेकिन शहर के लोग ज्यादा काम, फीमेल तो और भी कुछ नहीं करती है, महीनों बाद दिखेगी बाहर में, है ना। फीमेल तो दिख भी जाएगा, तो काम उस समय करना चाहिए, छोटा छोटा काम करते रहना नॉर्मल डिलीवरी के लिए, नहीं तो बस ऑपरेशन करवाइए। थोड़ा सा भी दर्द हुआ, हम दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, मेरा डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दे। डॉक्टर साहब को तो वही चाहिए, पेशेंट बोले कि हमको ऑपरेशन कर दीजिए, उनका बिल हो जाएगा 40 50 60 70 80 जैसा हो, एक ऑपरेशन का हो जाता है, ऑपरेशन कर दिए। लेकिन हम जहाँ तक देखे हैं डॉक्टर सबको कहते हैं लोग, लेकिन जितना भी मेरे संपर्क में है सभी मतलब ऐसा नहीं है कि उसको उसका पेट फाड़ के उसका ऑपरेशन कर दिया, पैसा ले लिया, किसी में नहीं रहता है। सब बोलते हैं देखिए इसको नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, इसको नॉर्मल डिलीवरी, अब वो चाहते भी है नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद पूरे लाइफ टाइम तक प्रॉब्लम होता है फीमेल को, मतलब वो स्वस्थ रह ही नहीं पाएगी, उसको दर्द करेगा, अब बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है ऑपरेशन करने से। तो डॉक्टर भी नहीं चाहता है कि फीमेल का ऑपरेशन करे, ताकि उसको फिर आगे भी तो प्रेगनेंसी होगा, उसमें सोचो क्या दिक्कत होगा, उसमें और पेट फूलेगा, उसमें जर्क पड़ेगा, उसमें प्रॉब्लम होगा। तो डॉक्टर तो हम मेरे जहाँ तक देखे हैं नहीं चाहता है नॉर्मल डिलीवरी होना। तो लेकिन अब पेशेंट अब ऐसा कर रही है, ऐसा कंडीशन हो गया, पेशेंट दर्द से बेहोश हो गई, अब उस कंडीशन में डॉक्टर की मजबूरी हो जाती है। दूसरी बात, पेशेंट खुद अब बहुत रईस है, ऊंचे खानदान, समझ रहे हो, ऊंचा खानदान, पैसा वाला है, कोई एक खर बोलते हैं ना, छुई नहीं है, तो उसको तो दर्द बर्दाश्त नहीं होगा। एक दर्द का इंजेक्शन भी दिया जाता है प्रेगनेंसी के समय, डिलीवरी के समय, प्रेगनेंसी में डिलीवरी के समय दर्द का इंजेक्शन पानी चढ़ाया जाता है। वो पानी चढ़ाने के बाद नॉर्मल डिलीवरी के लिए चढ़ाया जाता है, जैसे पानी चढ़ाता है उसमें से फीमेल बोलती है अरे हमको दर्द बर्द, ऑपरेशन हो गया। उस समय तो ऑपरेशन हो गया, लेकिन वो जीवन भर का प्रॉब्लम हो जाता है। अगर एक ही बच्चा है तो ठीक है, लेकिन अब दो, एक मान लो दूसरा प्रेगनेंसी हुआ, दूसरा बच्चा होने वाला है, तो उस फीमेल पे सोचो कितना उसके बॉडी पे प्रॉब्लम होगा। कि कुछ भी है तो सिलाई ही होता है ना भाई, वहां पे कटा हुआ है तो प्रॉब्लम ही है। तो ऑक्सीटोसिन ये नॉर्मल डिलीवरी करवाता है भाई, क्या करवाता है, नॉर्मल डिलीवरी करवाता है, पार्चुरेशन हार्मोन कर, देखो ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन act on myometrium and cause wild contraction again and again। ठीक है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिसके कारण सो चाइल्ड या फीटस डिलीवर्ड, है ना, डिलीवर्ड। एक फंक्शन तो ये हो गया उसका। पहला फंक्शन ये हो गया। दूसरा फंक्शन, एक और काम है इसका डिलीवरी के साथ, मिल्क लेक डाउन हार्मोन, मिल्क इजेक्शन, है ना। आप लोग को बताएं मेमोरी ग्लैंड, ये मेमोरी ग्लैंड में कभी कभी क्या होता है कि माँ में दूध तो बन रहा है, लेकिन वो दूध बाहर नहीं निकल पा रहा है, जिसके कारण बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है, माँ का दूध नहीं पिएगा, माँ के दूध को कोलेस्ट्रम कहते हैं, माँ का दूध नहीं पिएगा तो वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि माँ के दूध में बहुत तरह का एंटीबॉडी वगैरह होता है ना।
विटामिन होता है, कैल्शियम होता है, जो बच्चा का पोषण के लिए बहुत जरूरी है, उसका मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो दूध नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, दूध बनाने का मिल्क बनाने का काम प्रोलैक्टिन करता है, पढ़ा है पिछले क्लास में प्रोलैक्टिन। लेकिन ऑक्सीटोसिन दूध को बाहर निकालता है, इसलिए गाय वगैरह को दूहने से पहले सुइया डाल देते हैं ऑक्सीटोसिन का, जिसके कारण मिल्क बाहर निकलता है। इसलिए ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं, ये इसका काम है मिल्क का इजेक्शन कराना, बनाना नहीं, बनाने का काम प्रोलैक्टिन का है, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है मिल्क लेट डाउन हार्मोन। तो पॉइंट क्या लिख रहे हैं, ऑक्सीटोसिन कॉज मिल्क इजेक्शन so it called milk let down hormone। मिल्क लेट डाउन हार्मोन दूध को स्रावित करने वाला हार्मोन कहलाता है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन के बाद अगले क्लास में हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि खत्म हो गया। अगले क्लास में अब देखो मेन पिट्यूटरी था, ये बहुत बड़ा था, 2-3 क्लास लग गया इसमें। अब देखो थायराइड बचा हुआ है, पिनियल ग्लैंड छोटा है, थाइमस ग्लैंड छोटा है, एड्रिनल ग्लैंड ठीक ठाक है, एक क्लास का, 4-5 क्लास में और ये खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में अगला ग्लैंड चलेगा, 2-3 क्लास और लगेगा, ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोग हार्मोन का फंक्शन पढ़ चुके हैं, हार्मोन का फंक्शन वगैरह जो है लास्ट में नेचर वगैरह पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं।